हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके दोनों क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जोहन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो जोहन और जीवांती है, इन दोनों के पास जो है कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं, मतलब टोटल 45 मार्बल्स हैं। जिसमें क्या होता है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, मतलब उसमें से दोनों ने 5-5 मार्बल क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है। तो उसके बाद कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, कह रहा है जो उसके बाद के मार्बल्स बच रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट है दे नाउ हैव इज 124, उनका जो प्रोडक्ट है 124 है। तो फिर कह रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन में देखते हैं कि जो है जोहन और जीवांती का जो मार्बल है वो 45 है। तो इसमें से जो है जोहन का कितना होगा, तो उसको हम लेट करते हैं यक्स होगा। तो लेट 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 द नंबर ऑफ जोहन्स जोहन्स मार्बल्स हमने लेट कर लिया कि एक्स है उसके पास। इस प्रकार से देयरफॉर, इसी तरह से जो है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, जीवांती का टोटल मार्बल 45 है, जिसमें से एक्स मार्बल जोहन्स का, तो इसमें से जो है एक्स को लेस करेंगे तो जीवांती का आ जाएगा। तो द नंबर ऑफ जीवांतिस मार्बल 45 माइनस का एक्स। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, उसमें से दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस्ट कर दिया है। तो आफ्टर लॉस्टिंग कितना मार्बल बचेगा, आफ्टर आफ्टर लॉस्टिंग आफ्टर लॉस्टिंग इनके पास कितना मार्बल बच रहा है ये पता कर लेंगे। तो सबसे पहले जोहन्स का मार्बल निकाल लेते हैं। जोहन्स मार्बल कितना हो जाएगा, चूंकि एक्स मार्बल इसके पास है और 5 मार्बल लास्ट हो गया है, तो हो जाएगा एक्स माइनस का 5। इसी प्रकार से जो है जीवांती का कितना हो जाएगा, जीवांतिस जीवांतिस मार्बल मार्बल इसके पास जो है 45 माइनस एक्स मार्बल है, जिसमें से 5 मार्बल लॉस हुआ है। तो इसके पास कुल मिला के 40 माइनस का एक्स मार्बल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कि उसके बाद में दे नाउ हैव इज 124 प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हल कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, ये कह रहा है इनका प्रोडक्ट कितना है 124। तो इस प्रकार से जो है 124 इसकल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 5 और कोष्टक में 40 माइनस का एक्स। इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 124 दे रखा है, इस x का मल्टीप्लाई 40 में होगा तो हो जाएगा 40x, और इस x का x में होगा तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से जो है -5 का इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 200। उसके बाद -5 का x में होगा तो प्लस का 5x हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख लिया प्लस का 5x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 124 इसका टू क्या हो जाएगा, 40x यहाँ पर और 5x है, तो हो जाएगा 45x, और उसके बाद में दे रखा है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 200। अब इसको पूरे को इस साइड में लेके आते हैं तो ये दिया ही है 124। अब पहले नंबर को लेके आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या पहले हम क्या करते हैं एक्स वाले पदों को इधर लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का है तो माइनस का 45x हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये जो है 124 है ही, ये इधर आएगा तो 200 प्लस में हो जाएगा, प्लस 124 इक्वल टू 0 इस प्रकार से
अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और ये हो जाएगा आपका 324 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें इसका फैक्टर करना है कि जो है मल्टीप्लाई करने पर जो है आना चाहिए 324 और जो है ऐड करने या जो है सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलना चाहिए 45x। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से कट कर लेते हैं 324 यहाँ पर लिख के इसको सबसे पहले 2 से हम कट कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 1 जा 2 यहाँ पर हो जाएगा 12 तो 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा यहाँ पर हो जाएगा फिर 2 1 जा उसके बाद में 3 से इसको करेंगे तो 27 फिर उसके बाद में 3 9 जा हो जाएगा। इस प्रकार से फिर इसको कट करना चाहें तो कर सकते हैं 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब इसी से हमें जो है वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए माइनस का 45x हमें प्राप्त हो जाए, या तो घटाने पर या फिर जोड़ने पर। तो देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है अगर हम क्या कर रहे हैं 3 3 जा 9 और 9 3 जा हो गया 27 लेते हैं तो 27 में क्या कर रहे हैं 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमें 45 नहीं दे रहा है तो दूसरे नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से 3 3 जा 9 9 2 जा 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 है ना, 18 हो जाएगा। इस प्रकार से 18 2 जा हो जाएगा 36 मीन्स यहाँ से अगर हम देखें तो इतने तक में क्या बन रहा है 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा हो जाएगा 36 और ये बचा 3 3 जा 9। तो 36 पे हम क्या कर रहे हैं 36 में 9 को ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है तो 9 और 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15 और 1 यानी कि 45 हो रहा है। मीन्स इसका जो नंबर है वो दो नंबर वो ऐसे है तो 36 और 9 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का हम लिखेंगे 36 एक्स फिर माइनस का हम लिख लेंगे 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमा क्या दिख रहा है, इसमें कॉमा दिख रहा है x तो x को कॉमन कर लेंगे तो x से यहाँ भी x कट जाएगा तो x माइनस 36 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो जो है 9 और साथ में क्या कॉमन लेंगे बस ओनली 9 तो x बचेगा। 9 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 36 क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिखना है आपको, उसके बाद जो बच रहे हैं उसको एक कोष्टक में अलग से उतार देना है इक्वल टू 0। अब इसके जो है x के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल टू हम क्या ले लिए 0। तो ये जो है x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 36। इसी प्रकार से जो है हम क्या करेंगे x माइनस एक्स का माइनस 9 इस साइड में ले जाएंगे तो 9। तो x के जो वैल्यू आएंगे वो एक तो 36 आ रहा है एक तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले जो है लेट किया था लेट द नंबर ऑफ जोहन्स मार्बल इज x मीन्स जो हमने जोहन का मार्बल लेट किया वो x किया है। तो अगर हम x की वैल्यू ले रहे हैं 36 या तो जोहन की जो मार्बल है 36 है या तो 9 है, हम दोनों को इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे और नेक्स्ट वाले को भी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे इसलिए देयर फॉर इसलिए है ना किसका, सबसे पहले जोहन का हम बता रहे हैं जोहन्स मार्बल्स अगर हम 36 ले रहे हैं तो जो है जीवांतिस का मार्बल कितना हो जाएगा जीवांतिस मार्बल यहाँ पर हो जाएगा। हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 45 माइनस एक्स करेंगे यानी कि 45 में से 36 घटा देंगे तो हो जाएगा 9। इसी प्रकार से यदि जो है जोहन का मार्बल हम कितना ले लेते हैं, यदि हम जोहन का मार्बल 9 लेंगे तो जो है जीवांती का मार्बल क्या हो जाएगा 36। तो इस प्रकार से जो है हमें आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। अब जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन और है, एक तो सॉल्व कर लिया हमने तो आइए उसको अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ये सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक दिन में जो है खिलौनों की एक निश्चित संख्या जो है एक कॉटेज इंडस्ट्री उत्पादित कर रही है। फिर कहते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लागत है प्रोडक्शन की वो कह रहा है ऑफ ईच टॉयज प्रत्येक खिलौने की वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं इन ए डे एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं उसको जो है 55 में से माइनस करने पर प्रत्येक खिलौने की लागत आ रही है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750
मतलब जो टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस दिन का वो 750 है। तो कह रहा फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे, है ना, उस दिन पे कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पर हम लेट कर लिए, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे। हमने माना कि उस दिन जो है खिलौनों की जो संख्या प्रोड्यूस की गई वो यक्स की गई। इस प्रकार से देयरफॉर इसलिए जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच ईच टॉय, एक जो है खिलौने की जो है लागत कितनी हो जाएगी, ये बता रहा है कि ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, है ना। तो मीन्स जो है 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हुए हैं उस दिन हमने माना है कि यक्स जो है टॉयज प्रोड्यूस हुए, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे यक्स। तो इसको हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमें जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे ऑन ए पार्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट होगा वो ये प्रोडक्शन दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा क्या, x इंटू 55 माइनस एक्स। इससे हमें पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ उस दिन टोटल जो है टॉयज़ की संख्या दिया हुआ है और एक टॉयज़ का यहाँ पर जो है कॉस्ट दे रखा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें जो है पता चलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है हमें कितना 750। तो इसको लिख लेंगे और इसको हल करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा 55x, इसमें होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। तो हमें करना क्या है, इसको इस साइड में लेके आना है या तो इसको इसके साइड में लेके जाना है। इसको इसके साइड में लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस प्रकार से जो है हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसका फैक्टर इस प्रकार से करना है कि मतलब जोड़ने और घटाने पर 55x आना चाहिए और गुणा करने पर 750। तो 750 का यहाँ पर हम इसका इस प्रकार से कट कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 2 से कट करके, तो 2 3 जा 6, यहाँ पर एक बच रहा है तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर एक बचेगा तो हो जाएगा 2 5 जा 10। उसके बाद में इसको क्या करते हैं 3 से कट करके देखते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 5 जा हो जाएगा। तो इसको 5 से कट करेंगे, 5 2 जा, यहाँ पर 2 हो गया तो 5 5 जा, इसके बाद में 5 5 जा, इसके बाद 5 1 जा 5। अब इससे वो नंबर हमें फाइंड आउट कर लेने हैं जिसको जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए 55x आ जाए। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 30, सॉरी 6 5 जा 30। इसी प्रकार से 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। मीन्स ये दोनों वे नंबर हैं। तो यहाँ पर इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस इसके स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस 30x, और उसके बाद में लिखेंगे माइनस 25x, उसके बाद में माइनस 75 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमा क्या दिख रहा है उसको जो है कॉमा कर लेंगे। तो यहाँ पर x कॉमा दिख रहा है तो x को हम कॉमा कर लिए, तो x माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 30। इसी प्रकार से इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 25 कॉमन दिख रहा है, और बचेगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर x बच रहा है, माइनस कॉमा लेंगे यदि तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस दिया हुआ है, सॉरी इसको हम इसके साइड में ले गए थे तो ये प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये जो है माइनस कॉमा लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 30 इक्वल टू 0।
अब इन दोनों को एक साथ एक जैसे हैं, दोनों दिख रहे हैं, तो इसको एक बार लिखना है इस प्रकार से, और जो है इसको जो बच रहा है उसको एक कोष्टक में इस प्रकार से उतार देना है, इक्वल टू 0। अब x माइनस 30 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। इसी प्रकार से x माइनस 25 इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 25। अब यहाँ पर x के दो वैल्यू आ रहे हैं हमारे पास, मीन्स जो नंबर हमने लेट किया था कि जो है उस दिन पर कितने खिलौने जो है उत्पादित किए गए थे, वो हमने माना था यक्स। तो यहाँ पर यक्स की जो वैल्यू आ रही है वो उस दिन पे उस टॉयज़ की प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि या तो 30 या तो 25 जो है टॉयज़ उस दिन पर जो है प्रोड्यूस हुए हैं। अगर इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस दैट डे, देयरफॉर, इसलिए द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस that day will be either 25 और 30, या तो 25 या तो 30 खिलौने उस विशेष दिन पर उत्पादित किए गए हैं। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। यदि जो है वीडियो आप लोग को समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें।